नमस्ते, आपका मास्टर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू यू नीड टू नो। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है आउल, आपका दूसरा ऑप्शन है पोला बेयर, आपका तीसरा ऑप्शन है वुल्फ। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से 7 ऑफ कप्स काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। तो ये चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ कि इस दौरान पे चाहे वो आपके लव लाइफ के हिसाब से हो जाए, आपके रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो जाए, एज वेल एज जॉब के हिसाब से, ओके। तो मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं इस साल। मे बी थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने वाली हैं, ओके। पैसे बनाने के तरीके या कोई कोई आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे इन टर्म्स ऑफ 7 ऑफ कप्स, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आइडियाज़ की भी बात करता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करोगे इस दौरान पे। तो यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स ये जो वक्त है आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है एंड इस दौरान पे आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स इल्यूजन्स की भी बात करता है। तो इस हिसाब से ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई आपके बारे में ऑब्सेस हो जाए, तो उस टाइप की एनर्जी भी है। तो इन टर्म्स ऑफ लव, अगर आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप में हो और आप किसी और इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है आपके पास, वेदर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट। लोग आगे बढ़ के आपको दे शो दैट दे लाइक यू, ओके। तो इस हिसाब से वो है 7 ऑफ कप्स। तो इस दौरान पे आप बेसिकली मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहे हो एंड बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हर एक्सपीरियंस है या जो हर अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही फ़ायदा, मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी आपको बहुत फ़ायदा दिला सकती है, दूसरी अपॉर्चुनिटी इतनी खास नहीं हो सकती है। तो इस दौरान पे आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इस हिसाब से 7 ऑफ कप्स कहता है कि सॉर्ट आउट योर थॉट्स, अपने प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है इस दौरान पे। बट डेफिनेटली यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपको इस दौरान पे फेवर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 7 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाहते हो। बहुत सारे प्लान्स बन सकते हैं इस साल में ट्रैवलिंग के लिए आपके लिए, एंड आप सोच रहे हो कि कहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। जब भी कोई आप डिसीजन ले इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो जाए, प्यार के हिसाब से हो जाए, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा लाइक थिंक इट ओवर, ओके। मतलब सोच समझ के आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आप बहुत पैशनेट फील करने वाले हो चीज़ों के बारे में, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होगी। जो दूसरी जो एक और चीज़ मैं देख रही हूँ वो है ग्रोथ, ओके। तो भले ही आप इस दौरान पे आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, एक स्टैगनेंट पोजीशन है, या आप बस सोच विचार में हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी बदलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि यू गोइंग टू टेक एक्शन, ओके, इस दौरान पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि भले ही सिचुएशन को लेके कोई भी कन्फ्यूजन क्यों ना हो, वो कन्फ्यूजन से आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। मतलब यू विल नो व्हाट यू वांट, ओके। ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आने वाला कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, कोई भी सच्चाई आपके सामने आएगी। पेपर वर्क रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं बट चीज़ें एक्चुअली ठीक होंगी विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस की भी बात करता है। तो अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो बट मुझे उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करने वाले हो काफ़ी क्लियर कट होने वाला है कि ओके मुझे ये चाहिए, लाइक यू विल नो व्हाट यू वांट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है, कोई क्राउनिंग मूवमेंट हो सकता है या इन द सेंस आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो इस दौरान पे, वो चीज़ भी मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ऑब्सेशन हो सकता है आपको लेके। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपके पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट समवन इन योर लाइफ। मतलब कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको ऑब्सेस्ड है, आपसे ऑब्सेस्ड है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब आपको चाहिए नहीं चाहिए। यूजुअली सेवन ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे वो ऑफर करता है, आपको वो देता है, ओके। इंसान सामने से आते हैं, मतलब आप बिना एफर्ट किए लोग आपके पास आ रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है सेवन ऑफ कप्स की। तो इस हिसाब से ऑब्सेशन हो सकता है आपको लेके। एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली लाइक सीक्रेट एडमायरर टाइप की एनर्जी है। मतलब किसी को पसंद करना बट अभी तक बताना नहीं, या बहुत हिचकिचाना बताने के लिए। तो उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो इस दौरान पे मे बी आपके सोशल मीडिया में लोग आपके फ़ोटोज़ या बहुत एक चलेगा कि जहाँ पे लाइक पीपल आर आइदर लुकिंग यू अप अगेन एंड अगेन, बार बार आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान के पास आपके फ़ोटोज़ हो सकते हैं सोशल मीडिया से। सो आई फील लाइक दैट कि उनके फ़ोन में आपके फ़ोटोज़ हो सकते हैं, ओके, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है लवर्स कार्ड। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो हो सकता है कि टेम्पटेशंस हो सकते हैं, कोई नया आ सकता है आपके लाइफ में। एंड यू ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी एक कोई रिलेशनशिप में हो, ओके, तो इस दौरान पे टेम्पटेशंस मतलब कोई और नया आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ आकर्षित हो सकता है। तो इस हिसाब से टेम्पटेशन हो सकता है। बट लवर्स कार्ड यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि जो इमोशंस हैं, ओके, आप और आपके पार्टनर के बीच में, अगर अभी तक आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ लव, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है जो बताता है कि जो भी ऑप्शंस आपके पास आएंगे उन ऑप्शंस में एक डेफिनेटली ऐसा कोई है जो आपको लगेगा एक सोलमेट कनेक्शन है, एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। क्योंकि जो लवर्स कार्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करता है, ओके। अगर देखा जाए तो इमोशंस के वाइज ये काफ़ी एक प्योर कार्ड है जहाँ पे आप किसी की तरफ बहुत स्ट्रॉन्गली फील करते हो। एंड जो इमोशंस हैं या जो भी द वे दैट यू फील, ओके, बहुत बार इट्स लाइक जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, ओके, या किसी और के लिए आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो उस टाइप की एनर्जी है लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड एक्चुअली डिवाइनली गाइडेड एनर्जी है, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत बार स्ट्रॉन्ग लस्ट हो सकता है या एक दूसरे की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट इस रिलेशनशिप में विथ द लवर्स कार्ड कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये चीज़ ध्यान रखें कि आप और आपके पार्टनर अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशन, अगर आप एक दूसरे के साथ ओपन अप नहीं होगे
तो क्लोज़ हो पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कम्युनिकेशन की वजह से। ओके, सो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, किसी को पसंद करते हो, तो लवर्स कार्ड ये दिखा रहा है कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, बट चांसेस हैं कि कोई टेम्पटेशन आ सकता है, कोई नया आ सकता है, वो एक चीज़ है। बट अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो इस दौरान पे कोई ऐसा है जो आपको सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं एंड उनको एक पूरी तरीके से एक यकीन है कि दे आर इन लव विथ यू। ओके, आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, बट ये इंसान मे बी, अगर लेट्स सी, अगर कोई ऐसे कार्ड से निकलते हैं जो दिखाता है कि ये इंसान आपको बहुत लंबे वक्त से पसंद कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इनके जो इमोशंस हैं आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड लवर्स की ट्रू एनर्जी दिखा रहा है। ओके, पर यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को दे थिंक दैट दे आर इन लव विथ यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द लवर्स कार्ड। इन टर्म्स ऑफ वर्क, ओके, काम के हिसाब से भी आप कुछ ऐसा करने वाले हो दैट यू विल ट्रूली एन्जॉय। ओके, ये आपका पैशन हो सकता है, हॉबी हो सकता है, कोई पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। तो काम के क्षेत्र में भी आप बहुत ही खुश रहोगे, इल ब्रिंग हैप्पीनेस। ओके, वो जॉय, वो खुशी देगा आपको जो आप चाहते हो विद द लवर्स कार्ड। तो इन टर्म्स ऑफ वर्क एज वेल एज रिलेशनशिप, ये काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। तो फाइनेंसेस के हिसाब से आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, आप कोई भी, अगर काम के हिसाब से मैं देखूं, मुझे लगता है आप एक डिसीजन लोगे जो पैसों से रिलेटेड होगा, इन द सेंस लाइक ओके, ये काम मुझे पैसे, अच्छे खासे पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं शिफ्ट करूँगा जॉब। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से एंड इट विल बी लाइक मनी विल प्ले अ मेजर रोल। ओके, पैसों के हिसाब से वो डिसीजन आप लेने वाले हो विद द 2 ऑफ wands एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे वो ट्रैवलिंग के हिसाब से हो जाए, आपको लगेगा नहीं ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो नहीं जाना है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस ओनली फॉर सम टाइम पीरियड। मे बी आप पैसे जुटा रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है विथ द 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो अपने फिनेंसेस को। ओके, सो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये दर्शाता है कि अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलेगा, आपका जो फॉर्चून है वो बदलने वाला है, आपका जो लक है वो बदलने वाला है, चीज़ें बहुत ही फेवरेबल रहेंगी इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल। तो मे बी एक थोड़े वक्त के लिए एक स्ट्रगलिंग फेस हो सकता है फाइनेंसेस को लेके, बट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि वो वक्त आपका बदलेगा। ओके, चीज़ें आपके लिए बदलेंगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आपकी किस्मत खुलने वाली है पैसों के हिसाब से, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस दौरान पे इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ओके, अगर आप और मेहनत करोगे या लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, ओके, लक आपको फेवर कर रहा है, तो इस हिसाब से जो भी आप करोगे इस दौरान पे आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ज़्यादा एक स्ट्रगल नहीं होगा विथ द 2 ऑफ पेंटिकल्स, देयर विल बी अ सेविंग ग्रेस, मतलब कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी से उधारी ले रहे हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। मतलब आपको मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं जिसकी वजह से आपके फिनेंसेस बहुत हद तक इम्प्रूव होने वाले। ओके, अनएक्सपेक्टेडली आपको मदद मिलने वाली है डिफरेंट सोर्सेज से, वो चीज़ है विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। जो भी चेंजेस हैं यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स हैं। ओके, तो एट ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं एंड जो भी चेंजेस हैं वो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं। प्रॉब्ली ये चेंजेस आप अपने लाइफ में विद इन 2 मंथ्स देखोगे, वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। लाइक वेट फॉर अनदर 2 मंथ्स। ओके, या लाइक जैन फेब आप वेट कीजिए, मार्च से आप देखोगे कि आपकी लाइफ सुधरने लगी है। लाइक देयर इज़ लाइक
अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सुधरेंगी, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी दर्शाता है कि ये इंसान जो भी आपको पसंद करते हैं उनके साथ चीज़ें बहुत रफ्तार से जाएंगी। ये इंसान कम्युनिकेट करने वाले हैं अपने इमोशंस आपको, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स एंड विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप दोनों के बीच में पैशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे बाय द वे यू कम्युनिकेट। ओके, तो यहाँ पे जो साल का मेजर थीम है, या मैं ये कह सकती हूँ इस दौरान पे एटलीस्ट कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो आपके लाइफ में मेजर चेंजेस एंड चेंजेस बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे विथ द एट ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद है टिकटॉक। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू, ये एक बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। एंड इस दौरान पे आपको क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है, तो मेक श्योर आप इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हो। ओके, आई फील बहुत सारे लोगों के लिए बाय अ न्यू वॉच, ओके, या एक न्यू वॉच खरीदने की ज़रूरत है, मतलब हैंड वॉच हो सकता है, या जो आप वॉल पे टांगते हो, तो उस टाइप का वॉच खरीदिए। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न दैट केम अप, मे बी आपका लक वो सुधारेगा। ओके, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है ट्रेजर आइलैंड। तो ट्रेजर आइलैंड फिनेंसेस इज़ वेरी गुड। ओके, बहुत ही अच्छा है। इस दौरान पे आपको आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, ये हेवनली ब्लेसिंग्स हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप्स में स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होगा, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। भले ही इस इंसान के साथ चीज़ें बहुत रफ्तार से जा सकती हैं, बट एक टाइप का स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, क्योंकि टॉर्टोइज है। टॉर्टोइज लंबे वक्त की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है। तो इस दौरान पे मे बी आप कुछ ऐसा करने वाले हो पैसों से रिलेटेड, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस इट विल स्टे गुड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द ट्रेजर आइलैंड। इस दौरान पे ये चीज़ भी है कि आप अपने लाइफ में कोई ऐसा अट्रैक्ट करने वाले हो जो जिनके साथ आपका कनेक्शन ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ना वो कनेक्शन को बहुत ट्रेजर करने वाले हो। वो कनेक्शन आपके दिल के बहुत करीब होने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हो सकता है, मतलब ऑलरेडी ऐसा कोई रिलेशनशिप, चाहे दोस्ती हो जाए, प्यार हो जाए, आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आइदर ये इंसान ऑलरेडी है आपके लाइफ में, वो चीज़ भी हो सकता है विद द ट्रेजर आइलैंड। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक नया इंसान हो, पर आपके लाइफ में ऑलरेडी ये इंसान हो सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, वो एक एनर्जी भी है यहाँ पे विथ द ट्रेजर आइलैंड। बट ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो आपको खुशियाँ दे रहा है। ओके, इट्स मच ईजियर एंड इट इज़ बेटर। उसके बाद है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, अनएक्सपेक्टेड लोगों से आपको ब्लेसिंग्स मिल सकता है, वो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे विथ द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स लाइफ ने जो भी आपसे लिया है, ओके, मतलब एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में, जो भी चीज़ आपसे ली गई है उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइफ आपकी बैलेंस आउट हो रही है इस दौरान पे विथ द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। उसके बाद है ऑल दैट ग्लिटर्स। सो ऑल दैट ग्लिटर्स हमेशा ये दर्शाता है कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो हर अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आएगी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पैसा बनाएगी। ओके, तो इस हिसाब से सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि किस में इन्वेस्ट करें, या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस हिसाब से ऐसे लोग भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो
जो आपसे लेना चाहते हैं, ओके, मे बी दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, क्योंकि ये एक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है मेरे लिए। तो इस हिसाब से लोगों को जो आपके इर्द गिर्द हैं थोड़ा सोच समझ के ट्रस्ट कीजिए विथ द ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड। सो ये चीज़ आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने का सोच रहे हो, पेपर वर्क पे ध्यान दीजिए, ओके। उस घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स ध्यान से, मतलब गेट इट चेक्ड, ओके, प्रॉपरली फ्रॉम आई मीन लाइक आइदर बैंक के थ्रू आप कर सकते हो वो चीज़, या आप एक लॉयर के थ्रू करवा सकते हो, ओके। तो अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आप पेपर वर्क चेक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं जो कह रहे हैं कि पेपर वर्क में गड़बड़ी हो सकती है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द नो प्लेस लाइक होम, ऑल दैट ग्लिटर्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए, ये एक पर्टिकुलर इंसान के लिए हो सकता है। तो इस हिसाब से मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो मैंने आपको कहा है इस दौरान पे, ओके, विथ ऑल दैट ग्लिटर्स एंड नो प्लेस लाइक होम। पेपर वर्क में गड़बड़ी हो सकती है। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं ग्रीफ, ओके, सर्विस, विजडम, बैलेंस एंड है फसाड, ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ कि फर्स्ट थिंग आपको आपके वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके चलना चाहिए, ओके। मे बी इस दौरान पे आप अपने लाइफ में ज़्यादा काम करोगे या किसी न किसी तरीके से अपने फैमिली को निगलेक्ट कर सकते हो आप, ओके। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके लव्ड वंस निगलेक्टेड ना फील करें। तो काम की एक जगह है और आपकी फैमिली की एक जगह है। इस दौरान पे आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों को अगर आप अपने फादर के साथ यू डोंट गेट अलोंग विथ योर फादर, तो वो वुंड्स वापस आ सकते हैं। मतलब जो भी आपने इमोशंस, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर फादर सन रिलेशनशिप या फादर डॉटर रिलेशनशिप, अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब है और जो भी दुख आपको मिला है इस रिलेशनशिप की वजह से, तो वो वुंड्स पे काम करने की ज़रूरत है, उस दुख पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो आप काम नहीं करोगे तो ये फिर से वापस आएगा। फॉर सम रीज़न इट विल कम अप अगैन। तो आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है विद दिस पर्टिकुलर कार्ड, एंड यहाँ पे ग्रीफ कार्ड भी है, ओके। तो इट इज़ टेलिंग यू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, वर्क ऑन योर वुंड्स, अपने दुख दर्द पे काम करने की ज़रूरत है आपको। दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे आपकी फैमिली एक मेजर रोल प्ले करेगी। मे बी एक फादर फिगर एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं आपके लाइफ में, या कोई अथॉरिटी से रिलेटेड एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल, वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। बट दूसरी जो एक और चीज़ है विद द सर्विस एंड विद द विजडम कार्ड, तो सर्विस के हिसाब से आई थिंक यू विल नो, ओके, आपको वो क्लैरिटी रहेगी इन टर्म्स ऑफ वर्क कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट आपकी फैमिली में इस दौरान पे किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, किसी को आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत है, मतलब दे नीड यू। ये आपके घर के बड़े हो सकते हैं, लाइक आइदर एन ओल्डर पर्सन, वो चीज़ हो सकता है, पर घर के बड़े, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब इन टर्म्स ऑफ फैमिली आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो जिसकी वजह से आइदर ये इंसान आपको इमोशनल पेन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीफ कार्ड है। तो ग्रीफ कार्ड यूजुअली दुख की बात करता है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ भी है कि इट इज़ लाइक यू नीड टू वर्क ऑन इट, ओके। इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको दुख या पेन या
किसी भी टाइप का नेगेटिव इमोशन किसी और से मिल रहा है, बट फैमिली एक मेजर रोल प्ले कर रही है इस दौरान पे आपके लाइफ में। ओके, एंड किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है इन फैमिली, आपको अपने वूंड्स पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपका रिलेशनशिप आपके फादर के साथ ख़राब है तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, करियर चेंज, न्यूट्रिशन, लाइट एंड लव, स्टडी एंड है स्पीकर। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि कम्युनिकेशन एक मेजर रोल है आपके लाइफ में, इन द सेंस इस दौरान पे एटलीस्ट आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है प्रॉपर्ली, लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे आप बहुत ध्यान देने वाले हो अपने न्यूट्रिशन पे, इन द सेंस लाइक क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, तो उस चीज़ पे ध्यान हो सकता है, या ये कार्ड कह रहा है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, विथ द न्यूट्रिशन, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका पेट खराब हो सकता है, सो बी केयरफुल आप क्या खा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके मत खाइए। ओके, लाइक खिचड़ी बना के नहीं खाना है आपको। यू कैन ईट खिचड़ी, बट आई एम टेलिंग, मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिशेस को आप मिक्स करके मत खाइए। ओके, तो आपका पेट अपसेट हो सकता है। तो वो है न्यूट्रिशन कार्ड। उसके बाद है लाइट एंड लव एंड करियर चेंज। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी करियर आपको खुशी देने वाली है, आपको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए आइदर एक जॉब चेंज है या पूरी तरीके से आप अपने करियर को शिफ्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये चीज़ भी हो सकता है कि आप अपने हॉबी को आपका करियर बना रहे हो। ओके, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इन टर्म्स ऑफ स्टडी, आप कुछ नया सीखने वाले हो, तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विथ द स्टडी कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है, अगेन ग्रीफ कार्ड है, सेम कार्ड है। यहाँ पे आपके पास दो कार्ड्स आए हैं, तो अपने जो भी दुख है उस पर काम करने की ज़रूरत है। फ्रीडम है, पर्पस है। तो बहुत सारे लोग इस दौरान पे आप अपने लाइफ में अपना सोल वर्क करने वाले हो। ओके, मतलब जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपको लगता है कि ये मेरा काम है, इन द सेंस लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम मेंट टू डू, तो वो काम आप इस दौरान पे करने वाले हो। आपके लाइफ में खुशियाँ रहेंगी, या ये कार्ड आपको कह रहा है कि इस दौरान पे आपका जो फोकस रहेगा वो लाइफ के पॉजिटिव साइड पे रहेगा, क्योंकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। इन टर्म्स ऑफ करियर, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको पहले कभी नहीं मिली, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको मिलने वाली हैं। तो आपके ऊपर है, फ्री विल है कि आप ये अपॉर्चुनिटीज़ लोगे नहीं लोगे, इट्स टोटली अप टू यू। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। पर ये जो करेज कार्ड है वो कहता है कि आपको हिम्मत रख के, यू हैव टू लाइक हिम्मत कीजिए, एंड देन जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करें। ओके, आपके जो मैसेजेस हैं वो हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो मे बी जो रिलेशनशिप मैं बात कर रही थी इन टर्म्स ऑफ पेरेंट का रिलेशनशिप, मे बी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इन द सेंस लाइक वो रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। कुछ न कुछ सीक्रेट पता चलने वाली है, वो पेजेस फॉल्स हो सकते हैं जिनका सीक्रेट वो खुद आगे बढ़ के आपको बताने वाले हैं। वो एक चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। आई सी यू हैप्पी डाउन द लाइन। इस दौरान पे अपने इंट्यूशन या गट फीलिंग के साथ जाइए, जो भी डिसीजन आपको लेना है। लाइफ इज़ नॉट गोइंग एज प्लान्ड। ओके, एंड देन यू हैव अ चॉइस। तो एक फ्री विल है यहाँ पे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइफ प्रॉब्ली इस दौरान पे आपको लग सकता है इट्स नॉट गोइंग एज प्लान, बट इट्स गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। ओके, मतलब जो एनर्जीज मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है एल्क कार्ड। ओके,
तो यूजुअली एल्क एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये बताता है कि जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो दूर का सोचें, क्योंकि ये 4 और 5 इयर्स की बात करता है। तो इस हिसाब से, क्योंकि आपके फिनांसेस बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, मे बी द नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स आपको ये सोचना चाहिए कि इस चीज़ से कोई भी चीज़ आप करने वाले हो, क्योंकि मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं। ओके, तो उससे आप 4 to 5 इयर्स तक या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। ओके, इन टर्म्स ऑफ एल्क, मतलब वो कहता है कि स्लो एंड स्टेडी पेज रखिए। ऐसा नहीं है कि इमिडिएटली आपने कुछ किया एंड देन इमिडिएटली वो चीज़ ख़त्म करके आप दूसरे में जंप करो, उस टाइप का कार्ड नहीं है। ये कार्ड आपको कहता है कि स्टिक टू वन थिंग, एक ही चीज़ को पकड़ें एंड देन उसी चीज़ पे काम करें, एंड वो चीज़ आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। ओके, तो इस हिसाब से इन टर्म्स ऑफ करियर ये कार्ड आपको कह रहा है कि जो भी करियर चॉइसेस आप लेने वाले हो या करियर चेंज करने वाले हो, तो दूर का सोच के आप करें, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से करें। ओके, विद द एल्फ कार्ड। उसके बाद है आउल। तो आउल एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताता है कि इस दौरान पे अटेंशन। ओके, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको लाइफ सीक्रेट्स दिखा रहे हैं। मतलब आपके लाइफ में क्या सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है, कौन कैसा है, किससे आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आउल आपको बताएंगी। लाइफ के सीक्रेट्स आपको रिवील करता है आउल। ओके, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एंड आउल ना इज़ क्योंकि इसे सरस्वती माँ का वाहन भी कहा जाता है। ओके, आउल को, तो इस हिसाब से सम वेरी पॉजिटिव न्यूज़, सम वेरी गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस विल बी वेरी गुड। ओके, आपके पैसे बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस साल पे। एंड जो एल्क है, एल्क आपको ये बताता है कि आप में वो स्टैमिना रहेगा, आप में वो जज्बा रहेगा कि आप दूर का, मतलब यू विल डू अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एक कंसिस्टेंसी रहेगी, आप गिव अप नहीं करने वाले हो। इस दौरान पे आप मोटिवेटेड फील करने वाले हो कि ओके मुझे करना है। ओके, आई एम इन द सेंस आपको मालूम है कि आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया, लाइक समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए आउल की एनर्जी है जो कहता है कि आपके लाइफ में मैजिक, मतलब सम मैजिकल मोमेंट्स आर कमिंग। ओके, कोई मिरेकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, फिनांसेस, प्यार के हिसाब से, मे बी फैमिली के हिसाब से एक स्ट्रगल है, वो चीज़ मैं एग्री करती हूँ कि फैमिली के हिसाब से स्ट्रगल है, बट आपके करियर के हिसाब से, आपके फिनांसेस के हिसाब से, आपके लव लाइफ के हिसाब से चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। ओके, तो इस हिसाब से आपको इस दौरान पे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, वो एक चीज़ मैं देख रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड। इस दौरान पे आपको कोई वेकअप कॉल मिल सकता है, वो एक चीज़ है। यहाँ पे आपको किसी न किसी टाइप का असिस्टेंस मिल सकता है, या एक डिवाइनली गाइडेड, मतलब कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि वो डिवाइनली गाइडेड, चाहे वो कोई इंसान हो जाए, चाहे कोई बुक हो जाए, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी रहेगी जो आपको बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाली है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द जजमेंट। बट इस हिसाब से जो भी आपके बर्डन्स हैं, जो भी आपके दुख तकलीफ़ें हैं, जो भी आपने अभी तक जो नेगेटिविटी एक्सपीरियंस किया है, उन सारी चीज़ों से आप काफ़ी हल्का फील करोगे। मतलब इट्स लाइक
वो बोझ बहुत वक्त से आप ढो रहे थे एंड अभी वो बोझ आपके कंधों पे नहीं है। ओके, तो इस दौरान पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो सकती हैं। वो एक चीज़ मैं देख रही हूँ, अगर बहुत वक्त से आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो वो चीज़ भी कम होने वाली है। तो उस टाइप की एनर्जी है, वो है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड एक और चीज़ है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में पास्ट रिलेशनशिप्स, पास्ट से लोग या बहुत सारे लोग रिकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे विद द जजमेंट कार्ड। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ये सेकंड चांसेस की बात करता है, लाइक वांटिंग अ सेकंड चांस। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके साथ एक सेकंड चांस हो, बट आपकी जो एनर्जी है, आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, जो भी बर्डन्स हैं उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हो अपने पास्ट के पास्ट चीज़ों से। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द जजमेंट। उसके बाद है हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस आपका जो इंट्यूशन होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो इस दौरान पे आपको ड्रीम्स मिल सकते हैं, सडन थॉट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में, एंड ये थॉट्स एक्चुअली रियलिटी बन रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो कि आप कुछ कहने वाले थे किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, एंड देन आपने देखा वो चीज़ एक्चुअली मैनिफेस्ट हो गई। ओके, तो ये सारी चीज़ें पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, डिफरेंट वेज़ के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेगा कि ये चीज़ चल रही है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का एक इंटरेस्ट, मतलब आपका एक इंटरेस्ट हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो या कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली हिडन साइंस को दिखाता है। तो इस हिसाब से एक मोह या आकर्षण या कुछ चीज़ सीखने की, लाइक यू विल फील द डिज़ायर टू लर्न। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में हाई प्रीस्टेस ज़्यादातर आपको कहता है कि आपको चीज़ों के बारे में चुप रहना चाहिए, अपने सीक्रेट्स के बारे में या किसी और के सीक्रेट्स जो आपको पता चल रहे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ना बताएं, लोगों से कम्युनिकेट ना करें। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है अपने तक रखिए, किसी और को ये इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो किसी के साथ जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से हाई प्रीस्टेस कहता है कि आपको इस सिचुएशन में चुप रहना चाहिए। ओके, इस सिचुएशन में लाइक डू नॉट ओपन योर माउथ, या मतलब रिवील मत कीजिए कुछ भड़ास, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान पे अगर आप चुप रहोगे तो आप ज़्यादा पावरफुल रहोगे। ओके, चीज़ें आपके फेवर में ज़्यादा रहेंगी विद द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस आपको कह रही है कि जब आप साइलेंट रहते हो यू मोर पावरफुल। तो उस टाइप का कार्ड है हाई प्रीस्टेस। इसके बाद जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ कप्स। तो थ्री ऑफ कप्स कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको काफ़ी खुश कर सकती है। ओके, लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ हैप्पी न्यूज़, वो एक चीज़ मैं देख रही हूँ विद द थ्री ऑफ कप्स। समथिंग टू सेलिब्रेट। आपके जो दोस्त हो सकते हैं, मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसको आपको अपने दोस्त से छुपाने की ज़रूरत है, या यू नो लाइक मे बी इस दौरान पे उनको ये सीक्रेट नहीं पता चलना चाहिए या नहीं आपको कहना चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द थ्री ऑफ कप्स एंड विद द हाई प्रीस्टेस। या कुछ ना कुछ अच्छी खबर है जो अभी तक आपसे छुपी हुई है एंड जल्द ही आपको वो चीज़ पता चलने वाली है, या आप इंट्यूटिवली जानते हो कि कुछ अच्छा है। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस एंड द थ्री ऑफ कप्स। हाई प्रीस्टेस ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम नेगेटिव्स ही हो। ओके, मतलब पॉजिटिव चीज़ों की भी बात करता है हाई प्रीस्टेस। जो भी चीज़ छुपी हुई है ना आपसे, वो आपके सामने आ जाती है विद द हाई प्रीस्टेस, बट हाई प्रीस्टेस खुद ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करते। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी में यहाँ देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, कोई पास्ट फ्रेंड रिटर्न हो सकता है, कोई पास्ट रिलेशनशिप जो
पब्लिक के सामने नहीं था। इन द सेंस हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली पसंद करते थे, बट दैन ना वो आगे बढ़ के उन्होंने कुछ कहा ना आपने कुछ कहा, तो उस टाइप के रिलेशनशिप्स भी वापस आ सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन बन सकता है आपका किसी दोस्त के साथ, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड, क्योंकि हाई प्रीस्टेस ना पास्ट लाइफ कनेक्शन को दर्शाता है। तो इस हिसाब से जो आपका बॉन्ड रहेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप एक्सपीरियंस करने वाले हो विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। उसके बाद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके और आपके दोस्त के इंटरेस्ट जो हैं वो काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखते बहुत अट्रैक्टिव हैं, दे मोर ऑन द सेक्सी साइड, एंड यूजुअली उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव है, एंड लोगों को लगता नहीं है कि ये ऑकल्ट साइंसेस की तरफ या उन सारी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एक इंटरेस्ट रहता है ऑकल्ट साइंसेस की तरफ। तो इस हिसाब से मे बी आप कोई ऐसे इंसान से मिल सकते हो जिनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश होगा, एंड देन आपका जो कॉमन इंटरेस्ट रहेगा वो होगा ऑकल्ट साइंस। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, इस दौरान पे जो आपके बिजनेस आइडियाज़ हैं वो एक्चुअली वर्कआउट करेंगे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लाइक अ बिजनेस वूमेन है। वो जानते हैं कि किस सिचुएशन को या कौन से काम को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, कौन सा बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए। तो इस हिसाब से बिजनेस की बहुत समझ होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। इस दौरान पे आपके लाइफ में एक फ्रेंड एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, तो वो उस टाइप की एनर्जी है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये बताता है कि आपको जो भी चाहिए वो मदद आपको मिलेगी। ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आदर ऐसा हो सकता है कि आप एक पोजीशन में रहने वाले हो जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकते हो। ओके, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प दे के हो जाए या इमोशनल हेल्प दे के हो जाए, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। या आप कोई पोजीशन में होगे जहाँ पे आपको किसी से मदद की ज़रूरत होगी, बट आई डोंट थिंक आप आगे बढ़ के वो मदद पूछने वाले हो। ओके, तो एक्चुअली 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आगे बढ़ के मदद पूछिए, क्योंकि आपको वो मदद डेफिनेटली मिलेगी। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट जो हाई प्रीस्टेस है एंड जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ऐसे लोग नहीं हैं जो आगे बढ़ के मदद पूछते हैं। ओके, तो इस हिसाब से व्हेन यू नीड हेल्प डू आस्क फॉर हेल्प। इस दौरान पे आपके लाइफ में आप ये चीज़ भी नोटिस करोगे कि आप समझ पा रहे हो, ओके, कि कौन क्या डिज़र्व करता है, कौन कितना डिज़र्व करता है, और हु डिज़र्व्स यू, हु डजंट डिज़र्व यू। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्लैरिटी आपको मिल रही है इस दौरान पे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके कनेक्शंस इस दौरान पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं विद द 2 ऑफ कप्स। आई फील आप अपनी ज़िंदगी में हेल्दी रिलेशनशिप्स, लॉयल फ्रेंड्स, लॉयल रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, तो यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं आपके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस टाइप का कार्ड है। उसके बाद है टेम्परेंस कार्ड। एक ओल्ड फ्रेंड से रेकन्सिलिएशन पॉसिबल है, रियूनियन पॉसिबल है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ जहाँ पे कोई दोबारा आपके पास से कोई दोस्त वापस आने वाला है, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। मे बी इस इंसान की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके वजह से ये इंसान बार बार पॉप आउट हो रहे हैं आपके रीडिंग में। तो आई फील लाइक दे आधे ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहा है, वो एक चीज़ हो सकती है, या दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू। ओके,
उनको आपकी दोस्ती फिर से चाहिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। विद द टेम्परेंस कार्ड मे भी इस रिलेशनशिप में एक इम्बैलेंस था, ओके, एंड आपको लगता है कि सही हुआ कि आप इस इंसान से डिस्कनेक्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है। ओवरली एक गिविंग एनर्जी हो सकती है इमोशनली, आदर इस इंसान ने आपको ड्रेन किया या आप बहुत गिविंग थे इस इंसान की तरफ इमोशनली, ओके। आप उनके गार्डियन एंजल टाइप के हो सकते हो, या जब भी उनको कभी भी ज़रूरत थी आप हमेशा उनके लिए थे। तो यहाँ पे आपने एक ऐसा रोल प्ले किया है किसी के लाइफ में जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत हद तक सुधरी है, ओके, एंड दे वांट टू कम बैक। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड, दे वांट टू रिकनसाइल। ये किसी थर्ड पार्टी को इन द सेंस लाइक आइदर ये इंसान आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे, वो एनर्जी में देख रही हूँ, लाइक दे गोइंग टू टेक समवन एल्सेस हेल्प, किसी और की मदद के थ्रू वो आपसे दोस्ती करने वाले हैं या फिर से रिकनेक्ट होने वाले हैं। वो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये इंसान आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करने वाला है, आपके दोस्तों के थ्रू अप्रोच करने वाले हैं। वो एक एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे लगता है यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड, ओके। आप बहुत ही अच्छे दोस्त हो, जिसके वजह से मुझे लगता है क्वीन ऑफ वांड्स ऐसे कोई दोस्त को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो आपको रिप्लेस कर सके, ओके। मतलब उनके लाइफ में अभी तक उनको कोई ऐसा नहीं मिला है जिनको उनको नहीं लगता है कि दे कैन एवर गेट क्लोज टू, लाइक मतलब जो आपका कनेक्शन था ना, जो आपकी दोस्ती थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करते थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्लोज बॉन्ड था, बट मे बी किसी कारण की वजह से ये दोस्ती ख़त्म हुई। बट विद द क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स के बहुत दोस्त हैं, ओके। क्वीन ऑफ वांड्स के बहुत चाहने वाले हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वीन ऑफ वांड्स दोस्त नहीं बना सकते, बहुत आसानी से दोस्त बना पाते हैं। हाई प्रीस्टेस का ऐसा है कि हाई प्रीस्टेस दोस्त नहीं बना पाते, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, काफ़ी एक रिजर्व टाइप के इंसान हैं, सोच समझ के बात करते हैं, एक खुली किताब नहीं है, बहुत एक मिस्टीरियस नेचर है, ओके। एंड इसी वजह से बहुत बार इनको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं हाई प्रीस्टेस को, लाइक एक मिसअंडरस्टैंडिंग एनर्जी, या उनको लगता है कि इस इंसान को आदत चढ़ी हुई है, या यू नो लाइक मतलब बहुत एक हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, या कि ये किसी की बात नहीं सुनते, लाइक उस टाइप की एनर्जी है। बहुत एक नेगेटिव एनर्जी सराउंड करती है हाई प्रीस्टेस को। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि इनके बहुत वॉल्स हैं, ओके। मतलब हाई प्रीस्टेस वो लोगों को इंट्यूटिवली जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वो है, बट देन दे हैव द वॉल्स अप। वो हर किसी को ट्रस्ट नहीं करते, ओके। हाई प्रीस्टेस एंड हाई प्रीस्टेस जो एनर्जी है, क्योंकि वो इतना इंट्यूटिव है, बहुत बार वो लोगों की एनर्जीज अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स ने अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल फील किया अराउंड द हाई प्रीस्टेस, ओके। एंड जिसके वजह से इस इंसान ने बहुत सारे सीक्रेट्स कहे होंगे आपको, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ये इनके लाइफ में इनको लगा कि वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, या कोई और उनकी लाइफ में आ सकता है एज अ बेस्ट फ्रेंड, या कुछ उस टाइप की एनर्जी है। बट यहाँ पे दे नॉट एबल टू डू दैट, ओके। वो चीज़ उनको किसी और से नहीं मिल रही, वो दोस्ती वो किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, वो डीप कनेक्शन वो किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी में ये चीज़ देख रही हूँ कि ये इंसान दे स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू, ओके। यहाँ पे मैं इन टर्म्स ऑफ जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको प्रॉब्ली लग रहा होगा कि लाइक व्हाई नॉट रिलेटिंग टू लव एंड ऑल दैट स्टफ, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपके रीडिंग को, मतलब उनकी एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरी तरीके से उन्हीं की एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ओके। तो आपके जो दोस्त हैं वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, दे स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। ये इंसान मे बी आपको लेके काफ़ी पोसेसिव रहे होंगे, वो एनर्जी में देख रही हूँ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान लेट गो नहीं करना चाहते। तो
आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, ओके, लाइक कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा विथ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आइदर ईगो क्लैशेस हुए होंगे इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, या किसी न किसी तरीके से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना वो लाइक कोई बीच में घुसते हैं, लाइक आइदर दो लोगों के बीच में कोई और है, वो उस टाइप की एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक 3 लोग इन्वॉल्व थे इस झगड़े में, तो वो चीज़ या किसी और के वजह से आप दोनों ने झगड़ा किया, वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, बट डेफिनेटली समथिंग रिलेटिंग टू दैट। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि यू नो देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट आपका जो कनेक्शन है वो टिका रहेगा, ओके, लाइक नोबडी कैन डिस्टर्ब योर कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, उसके ऊपर हाई प्रीस्टेस है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो प्रॉब्ली पास्ट लाइफ से है, या आपका जो कनेक्शन है इज़ ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल, जिसकी वजह से कोई और आपके बीच में नहीं आ सकता, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर आप जानना चाहते हो तो। उसके बाद जो कार्ड है यहाँ पे फिनांसेस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके पास एक ही कार्ड है, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो, यू वांट टू टेक अप अ लोन, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी चाहते हो बट प्रॉब्ली आपको लोन लेना पड़ेगा, बट वहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन, ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो 6 ऑफ कप्स यूजुअली ये दर्शाता है कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एक सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट बॉन्ड है, बहुत डीप बॉन्ड्स, या जिन्होंने भी, अगर आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से एसोसिएट करते हो तो बहुत सारे लोग आपके साथ, उनको लगता है कि लाइक यू क्लोजेस्ट टू देम, मतलब जो भी आपके कनेक्शंस हैं ना, हर इंसान को लगता है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ यू, अगर आपकी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ज़्यादातर हाई प्रीस्टेस बहुत सारे लोग से घुलते मिलते नहीं हैं, पर जिन भी लोग से घुलते मिलते हैं या जिन भी लोग से उनका कनेक्शन होता है, हर इंसान को लगता है कि दे हैव अ स्पेशल कनेक्शन विथ यू, ओके, मतलब एक डीप कनेक्शन रहेगा आपसे जुड़ा हुआ। अगर आप अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हो, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक टाइप का आप बोल सकते हो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बाहरी एक दिखावा हो सकता है, मतलब ओके आई एम क्लोज टू यू, आई एम क्लोज टू यू, आई एम क्लोज टू यू, ऐसा, बट डीप डाउन वो बस एक या दो इंसान से क्लोज होते हैं। तो अगर आपकी ये एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ अगर आप एसोसिएट करते हो, तो प्रॉब्ली इस दौरान पे आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे इन टर्म्स ऑफ कि कौन, हु इज़ योर क्लोजेस्ट, मतलब एक रियलाइजेशन आपको हो रहा है, ओके, कि ये सही है, ये सही नहीं है, रिलेशनशिप्स के हिसाब से आप बहुत सारे लेसन सीख रहे हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स। आपके पास से कोई आपको बहुत याद कर रहा है, जो भी आपकी यादें हैं या जो भी आपने एक दूसरे के साथ समय वक्त बिताया है, ये इंसान उस चीज़ को सोच के दे आर लाइक रिग्रेटिंग ओवर इट, ओके, एक पछतावा है, डिसअपॉइंटमेंट है, लाइक मिल्क इज स्पिल्ड, मतलब ये चीज़ एक टाइप का उनको लगता है कि ख़त्म हो चुका है, तो उस टाइप की एनर्जी है। कोई आपके पास से, ओके, ये एक लव कनेक्शन हो सकता है, ये डेफिनेटली यहाँ पे एक लव कनेक्शन भी हो सकता है, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ मिसिंग यू, ओके, दो लोग हो सकते हैं, एक आपके दोस्त हो सकते हैं, एक जिनके साथ आपका एक कनेक्शन रहा है, ओके, एक लव कनेक्शन रहा है। ये जो इंसान है ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं एंड दे आर रिग्रेटिंग, एक पछतावा है, एक सेंस ऑफ लॉस है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 5 ऑफ कप्स।
तो इस दौरान पे आधे ये इंसान इमोशंस के हिसाब से बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, काफ़ी एक दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक चीज़ है। ओके, देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड ये चीज़ बार बार आ रही है। ओके, जो भी वो इमोशंस फील कर रहे हैं आपको लेके, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही डीप है। जैसे मैंने कहा कि ओके, इस इंसान के साथ डेफिनेटली वो जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इस इंसान के साथ डेफिनेटली आपकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। ओके, मे बी इस इंसान ने आपको एक मेजर लेसन सिखाया है, काफ़ी एक दुख आपने एक्सपीरियंस किया या सम सॉर्ट ऑफ लेसन यू लर्नड। ओके, प्रॉब्ली इस इंसान ने आपको धोखा दिया, वो चीज़ भी हो सकता है, लाइक बैक स्टैबिंग की, या किसी न किसी तरीके से आपको लगता है कि दे डिड रॉन्ग विथ यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है जो आई फील इज़ द लव। ओके, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की बात की जा रही है। ये जो दोस्त हैं उनकी भी जो एनर्जी है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात कर रहा है, बट यहाँ पे जो सोलमेट कनेक्शन है, ओके, या आपका लव कनेक्शन है, ये इंसान दे गोइंग थ्रू अ लॉट। ओके, जो भी वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका दुख उनको बदल रहा है। ओके, क्योंकि इस इंसान ने आपको खोया है, वो दुख उनको एज अ पर्सन बदल रहा है। ओके, बिकॉज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ चेंज। ओके, और ये बदलाव है। जो डेथ कार्ड है वो एक लंबे वक्त तक चलता है, लाइक 7-8 years, इवन 10 years फॉर दैट मैटर। ओके, एंड वो सब लेसन्स हैं, दोज आर हार्ड लेसन्स। एंड देन क्या होता है कि आप बदल जाते हो, पूरी तरीके से बदल जाते हो। 10 साल के बाद एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान, ऐसा नहीं है कि आप फेरी टेल वर्ल्ड में रहते हो। तो उस टाइप का कार्ड है डेथ कार्ड। पर जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, भले ही एक छोटे वक्त के लिए, बट एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे आप बदल रहे हो एज अ पर्सन, आपका विश्वास हट रहा है किसी से, तो वो है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इंसान की पर्सनालिटी में बदलाव आ रहा है। इनके दुख की वजह से जो उन्होंने खोया है, जो लॉस वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस दौरान पे, उस लॉस की वजह से इनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। ओके, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो एक्चुअली अंदर से हो रहा है एंड ये छुपा हुआ है क्योंकि ब्लैक है बैकग्राउंड में। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है आपका जो रिलेशनशिप है, एक लव हेट रिलेशनशिप है। ओके, एक मिनट प्यार है, दूसरे मिनट नफरत है, दूसरे मिनट गुस्सा है। तो इस टाइप के इमोशंस ये इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है आपको लेके। लाइक एक मोमेंट ये इंसान आपको मिस करते हैं, दे क्राई ओवर इट, नेक्स्ट मोमेंट दे हेट यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे ये अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे फील लाइक यू गोइंग टू हर्ट देम। ओके, तो उस टाइप की इमोशन इस दौरान पे इंसान एक्सप्रेस कर रहे हैं। दे हैव देयर गार्ड्स अप। ओके, ये इंसान किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रहे, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपके लाइफ में एक रोलर कोस्टर राइड हो रहा है। यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ, आपका जो फोकस है करियर के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मे बी प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है, बट आई डोंट सी करियर या पैसे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोकस नहीं है। एटलीस्ट इस दौरान पे आपके लाइफ में जो फोकस है वो रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंडशिप्स एज वेल एज योर लव रिलेशनशिप्स। उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आर यू नॉट अफेक्टेड बाय इट, आपको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है।
तो उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की, जहाँ पे वो डिग अप कर रहे हैं आपके बारे में एंड दे वांट टू नो। एंड क्योंकि इनको ये पता नहीं चल रहा है तो वो दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है किसी न किसी के थ्रू मदद, ओके, अदर फ्रेंड्स के थ्रू मदद या कोई ना कोई जो आपको जानता है उनकी मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। विथ द पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा, इस इंसान में एक बदलाव आ रहा है। थोड़े लोगों के लिए ये भी है कि ये इंसान बाद में दे कैन टर्न आउट टू बी अ प्लेयर, ओके, क्योंकि उन्होंने ये दुख एक्सपीरियंस किया तो दे विल थिंक लाइक इट्स ओके कि मैं आगे बढ़ के दूसरे लोगों का दिल तोड़ूं। तो इस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे दे विल फाइंड, मतलब अपने दुख को कम करने के लिए वो दूसरी चीज़ें, गलत चीज़ें भी ये इंसान करेंगे, ओके, लाइक उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं येन कार्ड, उसके बाद है मैसेज इन बॉटल, ट्रुथ बी टोल्ड, मेंडिंग कार्ड एंड है राउंड एंड राउंड। तो फर्स्ट थिंग, यूनिवर्स आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी चीज़ के थ्रू। आइदर कोई इंसान आपको बता रहा है आपके दोस्त के बारे में, या द पर्सन हु इज़ एक्चुअली रिग्रेटिंग लूजिंग यू, जो भी इंसान पछताते हैं आपको खो के, उनके बारे में, या जो आपके दोस्त हैं उनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, या कोई ना कोई मैसेजेस आप देख रहे हो, ओके, यूनिवर्स जो आपको देना चाह रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द ट्रुथ बी टोल्ड, समय के साथ चीज़ें रिवील होंगी, ओके, कि कौन कैसा है, जो जिनके जो मुखौटे हैं, जिनका जो रियल फेस है वो आपके सामने आने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द ट्रुथ बी टोल्ड। इस दौरान पे इस सिचुएशन में अगर आप झूठ कहोगे आप पकड़े जाओगे, ओके, तो बेस्ट है आइदर आप चुप रहें या विद द ट्रुथ बी टोल्ड सच कहें। चुप सकती है सच, बट यू हैव टू टेल द ट्रुथ, ओके, आइदर यू कीप क्वाइट और टेल द ट्रुथ। तो उस टाइप का कार्ड है ट्रुथ बी टोल्ड। उसके बाद है मेंडिंग कार्ड। तो मेंडिंग कार्ड आपको बताता है कि रिलेशनशिप्स लोग मेंड करने की कोशिश करेंगे, ओके। ये जो पास्ट से द वन हु एक्चुअली इज़ इन लव विथ यू, या जो सोलमेट कनेक्शन है, ये इंसान आपसे चीज़ें मेंड करने की कोशिश कर सकते हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये उनकी एनर्जी हो सकती है वेयर दे वांट टू रिटर्न बैक टू योर लाइफ। एंड जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके दोस्त आपके लाइफ में रिटर्न होना चाहते हैं, बट आपको किसी हद तक ये लगता है कि अगर आप इन सारे लोगों को अपने लाइफ में फिर से लोगे तो जो पहले हुआ वो फिर से रिपीट होगा, ओके, जो इन लोगों ने आपके साथ किया ये इंसान फिर से रिपीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है डिसिप्लिन कार्ड, फ्रेंडशिप। तो जैसे मैंने बताया कि फ्रेंडशिप्स ने आपको बहुत हद तक बदले हैं, ओके, फ्रेंडशिप्स हैव चेंज्ड यू विद द फ्रेंडशिप एंड एडवर्सिटी। मे बी इनके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी दुख आपने एक्सपीरियंस किया है। रिलेशनशिप्स हैं उसके बाद, लाइक जैसे मैंने कहा, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन द सेंस लाइक एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है रिलेशनशिप के ऊपर, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आप ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने वाले हो, जो जैसा है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने वाले हो, आप कुछ चीज़ बदलने नहीं वाले, मतलब दिस इज़ हाउ इट इज़, लेट इट बी, ओके, लाइक एक एक्सेप्टेंस आ रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ से रिलेटेड, इन द सेंस लाइक ओके दिस इज़ माई लाइफ, आई एम ओके विद इट। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द डिसिप्लिन कार्ड, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो आपको आपके लाइफ में डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है, बट द प्रॉब्लम इज़ मुझे लगता है कि आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। तो इस हिसाब से यू नो आप यूल फील वेरी स्ट्रांगली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी था, तो इस दौरान पे आप एनर्जीज अब्जॉर्ब कर सकते हो, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ओके।
यहाँ पे आपका जो दूसरा कार्ड है वो है सपोर्ट, टॉक टू योर एंजल्स, म्यूजिक एंड लेट गो एंड oracle कार्ड्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग, जब मैं मुझे आपके लिए कार्ड शफल करना था तो उस दौरान पे फॉर सम रीज़न आई वांटेड टू लिसन टू म्यूज़िक. ओके, मतलब म्यूज़िक बैकग्राउंड में चलता रहे और मैं आपके कार्ड शफल करूं. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि म्यूज़िक आपको हील करने वाला है. एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहेगा आपको कि आप म्यूज़िक कंटिन्यूसली सुनते रहो. ओके, तो अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो या म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा है और आप काम कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपको हील करने वाला है. जो भी नेगेटिव एनर्जीज या जो भी आप बुरा, मतलब वो जो बुरी एनर्जी है वो निकलने वाली है. मतलब यू विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू लिसन टू म्यूज़िक. तो वो है म्यूज़िक कार्ड. एंड यहाँ पे टॉक टू योर एंजल्स एंड सपोर्ट. तो मुझे लगता है कि आपको आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, या आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू. तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है. मतलब भगवान की कृपा है आपके ऊपर, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. क्योंकि भले ही आपके लाइफ में गलत लोग आते हैं बट आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं एंड देन दे कम बैक टू यू अगैन. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ. लाइक वो खुद गलत करते हैं एंड देन दे कम बैक टू यू. तो वो है. एंड लेट गो करने की ज़रूरत है. मे बी आप, ये कार्ड आपको कह रहा है किसी को लेट गो करने की ज़रूरत है. तो आई डोंट थिंक यू विल बी एक्सेप्टिंग दीज पीपल बैक. वो एक्सेप्टेंस मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ. उसके बाद है ओरेकल कार्ड्स. ओरेकल कार्ड्स आपको बहुत सारे मैसेजेस दे सकते हैं. तो अगर आप कोई कन्फ्यूजन में हो तो ओरेकल कार्ड्स को सुने या पिक कार्ड्स सुने. आपकी कॉन्फिडेंस, आप अपने महत्व को समझ चुके हो, आपका कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. बिकम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड मोर आउट गोइंग इन द सेंस लाइक यू नो कि आप क्या डिज़र्व करते हो. उसके बाद है एक्सपेंशन. आपके लाइफ में आप नए दोस्त अट्रैक्ट करोगे. डू नॉट वरी विद द एक्सपेंशन कार्ड. आपके लाइफ में इस दौरान पे पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ग्रोथ आ रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. उसके बाद है प्रेयर कार्ड. तो आपके लिए कोई प्लान है. ओके, सो आपके लाइफ में कोई प्लान कैरी आउट होगा इस दौरान पे. भगवान की, लाइक जैसे मैंने कहा, भगवान की कृपा है विद द प्रेयर कार्ड. ये लिटरली आपको ये भी कह सकता है कि आपको प्रे करने की ज़रूरत है. उसके बाद है रिन्यूअल. आपकी एनर्जी लेवल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं, एंडिंग्स हो रहे हैं, बिगनिंग्स हो रहे हैं. क्योंकि बिटर स्वीट कार्ड है तो एंडिंग्स की बात करता है, पर रिन्यूअल कार्ड है जो बताता है कि आपके लाइफ में एक ही साथ एंडिंग्स भी हो रहे हैं बट नई शुरुआत भी हो रही है आपके लाइफ में. ओके, उसके बाद है यू आर अ विनर. ओके, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो भी इंसान आपको खोते हैं दे फाइनली अंडरस्टैंड योर वैल्यू. ओके, उनको पता चलती है कि आपकी तरह कोई है नहीं. यू लाइक समवन वेरी हार्ड टू फाइंड. तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ यू आर अ विनर. एंड एक्सेप्ट द ट्रुथ, स्वॉलो द बिटर पिल. तो ये आपके लिए हो सकता है कि मे बी आपको कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है या किसी और को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ये चीज़. ओके, कैन वी स्टार्ट अगैन, फ्रेश क्लीन स्टार्ट. तो जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली कोई है जो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहता है. दोनों हैं मुझे लगता है, इवन द फ्रेंड एंड द पर्सन हु लव्स यू. ओके, अनरिक्वाइटेड लव. प्रॉब्ली आपको या इस इंसान को लगता है कि ये एक तरफा प्यार है. टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड देन मिसिंग यू. ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं एंड ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बारे में सोचते भी हो या नहीं. ओके, अ डे वुड कम व्हेन यू वुड फील होल अगैन. डू नॉट लूज होप. तो इस हिसाब से आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो. ओके, आप इस मतलब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. ओके, ये इंसान रियलाइज़ करते हैं कि मे बी उन्होंने आपके साथ गलत किया है. ओके, मतलब रिफ्लेक्शन चल रहा है. ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में एंड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ चीज़ें गलत हुई, क्या हुई. तो उन सारी चीज़ों की बात कर रहा है.
उसके बाद है स्वान कार्ड। तो जो स्वान कार्ड है वो दर्शाता है कि फर्स्ट थिंग आपको अपने आप की अहमियत समझने की ज़रूरत है। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, मुझे लगता है कि आप यू अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, आप जानते हो कि आप कौन हो, ओके, आप किस टाइप के इंसान हो, एंड यू आर अ जेम, ओके, मतलब आप ऐसे इंसान हो जो बहुत नसीब वालों को मिलते हैं, लाइक उस टाइप की एनर्जी है। भले ही आपने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज एक्सपीरियंस की हैं जो आपके साथ, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, बट आपने इन सारी चीज़ों से सीखा है, ओके, सो दैट इन फ्यूचर आप ये गलती ना करो। तो अब इस दौरान पे आपको इन सारी चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। एंड बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ ऐसे सारे लोग कनेक्ट होते हैं जो उनका फ़ायदा उठाते हैं, एंड हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ देम, एंड देन वो उनको लेसन सिखा के बाद में जाते हैं, एंड देन उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या गलत किया है, या दे ट्राई टू कम बैक, एंड देन तब तक आइदर बहुत देर हो चुकी होती है या आप अपनी अहमियत समझ चुके होते हो, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे आप अपने लाइक you've understood your power, okay, कि आप कौन हो वो चीज़ आप समझ चुके हो, एंड वो आप क्या दे सकते हो लोगों को वो चीज़ भी आप समझ चुके हो। तो आप अपने ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ब्यूटी वो चीज़ है। इस दौरान पे आप बहुत खूबसूरत दिख सकते हो, तो वो भी है विद द स्वान कार्ड, ओके। आप एक शामन हो सकते हो, या आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो लोगों को गाइड कर सकते हैं, ओके, विद द पोलर बेयर मिस्टिक। मतलब आपका इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बेसिकली, ओके, आपकी गट फीलिंग लोगों को गाइड कर सकती है। जो पोलर बेयर है, पोलर बेयर एक शामन की एनर्जी है, या एक ऐसे विद्वान की एनर्जी है जो लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, ओके। एंड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इंटरनली, आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इन द सेंस कि विद द पोलर बेयर इट्स लाइक, अगर आप देखें उनके प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स जब आगे आते हैं, ओके, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लाइक यूजुअली पोलर बेयर से इट इज़ लाइक अ वेरी डेंजरस एनिमल, पोलर बेयर को माना जाता है, सबसे ऊपर रैंक होते हैं पोलर बेयर। तो आप जो इंसान हो बहुत स्ट्रांग हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली भी आप हो सकते हो, बट मुझे लगता है बहुत हद तक आप इमोशनली बहुत एक स्ट्रांग इंसान हो, ओके। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड आप डेफिनेटली एक साइकिक हो, आपको आइदर ऑरेकल करना चाहिए, क्योंकि ऑरेकल भी निकला था यहाँ पे, तो इस हिसाब से आइदर आपको टैरो रीडिंग करनी चाहिए, ऑरेकल करनी चाहिए, या किसी न किसी तरीके से एक ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ पे आप लोगों को काउंसिल कर सकते हो या गाइडेंस दे सकते हो, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग बेनिफिट हो सकते हैं, ओके। एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पोलर बेयर मिस्टिक, ओके। सो आई नो आपकी जो लाइफ है थोड़ी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट यू आर अ ब्लेसिंग टू पीपल, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, लाइक यू आर रियली अ ब्लेसिंग टू पीपल। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से आपके लाइफ में न्यू लक आ रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। हेल्थ के हिसाब से इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ आप नया स्टार्ट करने वाले हो, कोई नई हॉबी हो सकती है या कोई नया रूटीन हो सकता है जो आपके साथ एक लंबे वक्त तक चलने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर आप पैसे कमाने का एक नया ज़रिया ढूंढने वाले हो तो इस हिसाब से भी ये लॉन्ग टर्म रहेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। किसी से आपको पैसे मिल सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में डेस्टिनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ओके। लाइक द वर्ड डेस्टिनी वो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, लाइक इट इज़ देयर, ओके।
समथिंग टू डू विद डेस्टिनी। तो इस हिसाब से आइदर आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो जो आपकी डेस्टिनी है, या यू गोइंग टू गेट टू नो कि आपको यही करना है लाइफ में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रही हूँ इस पर्टिकुलर पाइल के लिए विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। तो अगर आप मतलब आइदर आपको किसी से ऑफर मिल सकता है, या आपका इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर इंसान में जग सकता है। मतलब यू कैन स्टार्ट लाइकिंग समवन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। आप आगे बढ़ के इस इंसान से आइदर दोस्ती या किसी न किसी चीज़ की शुरुआत करने वाले हो इस इंसान के साथ, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है, वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स जो एनर्जी है वो इमोशनली बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। ओके, लाइक डीप फीलिंग्स किसी के लिए भी जिनके लिए वो फील करते हैं, डीप फीलिंग्स रहती हैं पर दिखाते नहीं हैं। ओके, क्योंकि अगर आप देखें जो किंग ऑफ कप्स जिस थ्रोन पे बैठे हैं, बहुत एक हार्ड स्टोन थ्रोन है एंड नीचे वेव्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं। तो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाते हैं, अपने इमोशंस को भी आसानी से हैंडल कर पाते हैं। बट किंग ऑफ कप्स का जो प्रॉब्लम है, बहुत बार वो सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं। ओके, तो इस हिसाब से क्या ये इंसान लाइक विल सोसाइटी अप्रूव ऑफ इट, तो उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे लाइक दूसरों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है एक किंग ऑफ कप्स के लिए। उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आई थिंक कि आप किसी को पसंद करते हो एंड बहुत स्ट्रांगली पसंद करते हो आप इस इंसान को, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके इस इंसान की तरफ। बेसिकली जो एनर्जीज़ हैं, आप इस इंसान के बारे में जानना चाहते हो, एक जानने की इच्छा, एक स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है आपकी तरफ से। आप इस इंसान को ढूंढ रहे हो सोशल मीडिया में, या लाइक यू चेकिंग आउट देयर फोटोज़, या किसी न किसी तरीके से आप इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हो, गैदर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। आई थिंक आप प्यार में हो, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है हायरोफेंट। तो अगर कमिटमेंट की बात की जाए तो आप कमिटमेंट चाहते हो इस इंसान से, यू वांट अ कमिटमेंट, यू वांट मैरिज, आप अपना फ्यूचर देखते हो इस इंसान के साथ। बेसिकली उस टाइप की एनर्जी है विद द हायरोफेंट कार्ड। एंड हायरोफेंट ज़्यादातर मे बी आप इस इंसान को स्कूल में मिले होगे, कॉलेज में मिले होगे, या एक ऐसे सेटअप में जहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द हायरोफेंट। आपके रिलेशनशिप में रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या आपके वैल्यूज़ या बिलीफ सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो चीज़ है आइदर आप डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हो, आपके जो पर्सन है वो डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे। बट हायरोफेंट यूजुअली कमिटमेंट की बात करता है, तो उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट एक रोल प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। आइदर आपको कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो देखने को है विद द हायरोफेंट कार्ड। उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड। तो जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो ज़्यादातर ये दर्शाता है कि एक स्ट्रगल रहेगा। ओके, इस रिलेशनशिप में एक इम्बैलेंस है। स्ट्रेंथ कार्ड बहुत बार को डिपेंडेंट रिलेशनशिप की बात करता है, या एक इंसान दूसरे इंसान पे बहुत निर्भर है, या जो प्यार का इक्वेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, तो आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गिविंग। जितना आप मतलब आप ओवरली कॉम्पनसेट कर सकते हो इस इंसान का प्यार पाने के चक्कर में, तो आप बहुत गिविंग हो सकते हो नेचर में, एट द पॉइंट जहाँ पे आप सेल्फ सैक्रिफाइसिंग भी हो सकते हो। तो स्ट्रेंथ कार्ड आपको बता रहा है कि ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप थोड़ा एक स्ट्रगल हो सकता है, या
एज अ पर्सन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ओके, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए यहाँ पे कि आप बहुत वक्त से इस इंसान को पसंद कर रहे थे, लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, एंड आपके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल रहे हैं, ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, आप काफ़ी एक रिलायबल टाइप के इंसान हो, आप पे विश्वास किया जा सकता है या आप पे निर्भर हुआ जा सकता है, तो उस टाइप का कनेक्शन है, मतलब उस टाइप के पर्सन हो आप, एंड आप इस इंसान की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते थे, ये चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बदल चुकी है। ओके, अगर एक समय था जहाँ पे आप सब कुछ कर रहे थे इस इंसान के लिए, टू द पॉइंट जहाँ पे आप सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो चुके थे, या अपने बारे में बिल्कुल ही चिंता नहीं करना, एंड देन सामने वाले इंसान की नीड्स बस मीट करना, अगर आप उस पॉइंट में थे, आप फाइनली वो जो सिचुएशन है ना, वो 180 डिग्री बदल चुका है, या आप बोल सकते 360 डिग्री पूरा कंप्लीट टर्न हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत वक्त से आप उनके पीछे जाते थे, यू यूज टू डू एवरीथिंग, हर चीज़ आपके साइड थी, एफर्ट आपके साइड था, आपके साइड से थी, एंड सामने वाले इंसान के साइड से आपको कुछ नहीं मिल रहा था। बट अभी सिचुएशन बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है जो बताता है अभी वो सब कुछ करेंगे, एंड आप you're like least bothered about this connection, उस टाइप का फीलिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए, जहाँ पे अब ये इंसान आपकी तरफ मेहनत करने वाले हैं, प्रॉब्ली इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो फ्लिप हो चुके हैं, मतलब अगर आप ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप उनके बारे में जानना चाहते थे, फिगर आउट करना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अभी वो आपके बारे में कर रहे हैं। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें आपके फेवर में हैं, सिचुएशन बदल चुका है, देयर इज अ चेंज इन द विंड, जो सिनेरियो पहले था वो अभी वैसा नहीं है, तो अगर आप उनके पीछे भाग रहे थे तो अब वो आपके पीछे भाग रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, मैरिड लाइफ में आपने बहुत किया इस इंसान के लिए, पर कभी इस इंसान ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया होगा, एंड देन अभी जब उनको आपसे कुछ नहीं मिल रहा है तो दे आर डूइंग फॉर यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद है 3 ऑफ कप्स, आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर फोकस्ड हो। ओके, जो आपकी एनर्जी है, आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, आप अपने आप को एज अ बेटर इंसान बना रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में कोई नए इंसान से भी मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो न्यू बिगनिंग्स को दर्शाते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स लाइक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स को दर्शाते हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही होगी या किसी और का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, मतलब ये इंसान किसी और की बात सुन रहे थे, ओके, किसी और की एडवाइस ले रहे थे, एंड ज़रूरी नहीं है ये इंसान उनको सही एडवाइस दे रहे थे, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपसे रिलेटेड ये इंसान एडवाइस ले रहे थे एंड गलत इंसान से ले रहे थे जिनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है इस इंसान के साथ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बदल चुके हो। ओके, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आ चुका है, स्ट्रेंथ के नीचे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लाइक आई एम डन मतलब आपने डिसाइड किया है कि नहीं, अभी मुझे ऐसा नहीं रहना जहाँ पे बस मैं ही दूँ एक रिलेशनशिप में एंड सामने वाला इंसान कुछ नहीं कर रहा, आप अपने आप के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विथ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ओके, बेसिकली आपने चीज़ों को एंड किया है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। आपके लाइफ में एज अ पर्सन आप काफ़ी डायरेक्ट हो चुके हो, वो चीज़ हो सकती है, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है किसी का। ओके, कोई फीमेल फिगर का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ये इंसान इस इंसान की एडवाइस लेते हैं। ओके, लाइक
रिलेटिंग टू दिस रिलेशनशिप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रोल है एक फीमेल फिगर का जो आपके लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आपको प्रॉब्ली लगा होगा कि ये इंसान ने आपके साथ टू टाइमिंग की है। ओके आपको किसी और के साथ जगल किया है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के ऊपर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके नीचे 3 ऑफ कप्स है। तो इस हिसाब से प्रॉब्ली ये अपनी दोस्त को डेट कर रहे थे एंड देन दे हैड यू एज वेल। तो वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स। उसके बाद है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने लाइफ में बहुत वक्त तक आई फील लाइक यू वर इन अ स्टक एनर्जी। ओके आप सोचते रहे कि क्या करना है लाइफ में, मूव ऑन करना है, वेट करना है, मूव ऑन करना है, वेट करना है, जिसकी वजह से आप एक स्टक एनर्जी में थे एंड मे बी प्रॉब्ली बहुत वक्त या साल आपने गुजार दिए ये फिगर आउट करने में कि क्या करना है। ओके या इस रिलेशनशिप में आप बहुत टिके रहे, यू वर देयर। ओके आप इस रिलेशनशिप में थे एंड देन आई फील लाइक आपको लगता है कि अभी समय आ गया लाइफ में आगे बढ़ने का, बट ये इंसान आपको नाउ दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो। ओके क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक डर है, मतलब आप हमेशा इस इंसान के लिए थे, आपने हमेशा इस इंसान के लिए किया होगा एंड नाउ अभी कि आप वो इंसान आपको खोने वाला है, इस चीज़ का एक डर है एंड दे आर लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू रशिंग। ओके किसी न किसी तरीके से आपकी तरफ ये इंसान रश करने वाला है, आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं इस इंसान से, कोई ना कोई एक्शन ऐसा लेंगे जो आपको लगेगा स्टूपिड एक्शन है, बट देन यू नो लाइक दे वांट टू स्टॉप यू। ओके एंड मे बी they will be successful as well। वो चीज़ for some reason I'm feeling that with the Knight of Swords। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स आप अपना हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हो। ओके यू वांट दैट, मतलब हाँ आपने स्ट्रगल किया है बट यू लाइक अभी आप अपने लाइफ में आई वांट दैट हैप्पीली एवर आफ्टर फॉर माई सेल्फ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स खुशियों की बात करता है, तो आप अपनी खुशियों पे फोकस्ड हो कि क्या चीज़ मुझे खुशी देती है, कौन इंसान मेरी खुशियों को की तरफ ऐड कर रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 10 ऑफ कप्स जहाँ पे आप अपने आप के लिए यू एक्सपेक्टिंग मोर। ओके एंड देन हर्मिट, आप प्यार की तलाश में हो अभी। ओके यू वांट लव इन योर लाइफ, आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यू वांट टू बी इन लव, यू वांट टू लिव इन लव। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द हर्मिट कार्ड। तो एक तलाश है पर आपको ये डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि 10 ऑफ कप्स के मतलब हर्मिट के आगे 10 ऑफ कप्स है। तो जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास है 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो ये दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो एज अ पर्सन बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके एंड दे वेरी लॉयल फेथफुल, उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है। प्रॉब्ली ये डिफरेंट मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके कम्युनिटी में मिले, बट डिफरेंट कम्युनिटी में आपको ये इंसान मिल सकते हैं, बट यू गोइंग टू बी हैप्पी विद दिस पर्सन। ओके ये हर किसी के लिए नहीं है बट वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अपने फैमिली को या इनमें फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, फैमिली को ये इंसान बहुत वैल्यू करते हैं। तो उस हिसाब से आपको भी ये इंसान काफ़ी वैल्यू करेंगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है ट्रुथ बी टोल्ड, यू विल गेट टू नो, आप फिगर आउट करने वाले हो, आपको पता चलने वाला है कि कौन सही है कौन गलत है, सच्चाई सामने आने वाले हैं, मुखौटे गिरने वाले हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आप रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हो, लक आपको फेवर कर रहा है, चीज़ें आपके लिए सही होंगी, वो चीज़ है। मे बी ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है या ये आपके डेस्टिनी में है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपका कॉन्फिडेंस, आपने अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत काम किया है, शैडो वर्क पे काम किया होगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द पॉइज्ड कार्ड आपका कॉन्फिडेंस एंड आपकी पर्सनालिटी में बहुत हद तक सुधार
आ रही है। ओके, कोई आपको मैसेज करने वाले हैं, इन द सेंस लाइक ये जो मैसेज है ये इंसान काफ़ी फ्लर्टी हो सकते हैं फॉर सम रीज़न। वो चीज़ मुझे लाइक आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, बट विद अ मैसेज इन अ बॉटल ये इंसान आपकी तरफ स्वीट इसलिए होंगे क्योंकि उनको कुछ चाहिए आपके साथ। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका वक्त बदलने वाला है, पॉजिटिव चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। लोग आपके साथ रिलेशनशिप मेंट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। वो अभी ये इंसान आपके इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए तैयार है विद द को क्रिएट, बट आप अपने कम्युनिटी को ढूंढना चाहते हो या अपने ट्राइब को ढूंढना चाहते हो जो आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, आप इस दौरान पे अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए तैयार हो। बहुत आप सोच रहे हो बहुत दे लिया मैंने दूसरों को, नाउ आई वांट टू रिसीव। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विथ द येन कार्ड। आप अपने फेमिनिन एनर्जी में हो एंड उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। कोई आपकी माफ़ी चाहता है, फॉरगिवनेस, दे वांट योर फॉरगिवनेस। उसके बाद है डिस्कवरी। आप अपने आप के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कवर करने वाले हो। सेल्फ रियलाइजेशंस इस दौरान पे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। रिकवरी, ओके, अगर आपको कोई हार्ट ब्रेक हुआ है तो उस हार्ट ब्रेक से आप रिकवर करोगे, मतलब आप हील कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी इट्स लाइक यू हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी अप, नहीं तो ये आपके हाथ से फिसल सकता है। ओके, विद द डिसिपेटिंग कार्ड। उसके बाद है एनलाइटनमेंट, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस लाइफ के बारे में। आपके लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ हो रहा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके लिए एक कोई प्लान है इन टर्म्स ऑफ प्रेयर कार्ड। लोग आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज फैला सकते हैं, बट आप अपने लाइफ में लाइक यू बिकमिंग, आप अपने लिए एक अलग रास्ता चुन रहे हो। ओके, विद द क्वेस्ट कार्ड यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द क्रिएशन कार्ड इस दौरान पे आपके लाइफ में जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत स्ट्रांगली आपको ग्रो करवाएंगी। लाइक यू विल हैव ग्रोथ इन योर लाइफ, वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हिसाब से हो जाए, इमोशनल हेल्थ के हिसाब से हो जाए। ओके, ये सारी चीज़ों में आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप यू ग्रोइंग, यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आप सही दिशा में जा रहे हो। बहुत सारे लोग, आप राइटिंग में घुसने वाले हो या आप एक राइटर हो, आपको इस दौरान पे जस्टिस मिल रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड देन उसके बाद है फ्लावर्स कार्ड। आप बहुत खूबसूरत दिखोगे एंड आप बहुत कॉन्शियस हो रहे हो कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, किस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो एक हेल्दी प्रैक्टिस आप अपने लाइफ में फॉलो करने वाले हो। ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट ना हो या दूसरे जानवरों को इफ़ेक्ट ना हो। ओके, तो एनवायरमेंटलिस्ट यूजुअली हेल्दी ईटिंग की तरफ ध्यान देने की बात करता है। ओके, तो आइदर आप बहुत हेल्दी ईटिंग करोगे, लाइक ईटिंग राइट फूड, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। एंड जैसे मैंने कहा हेल्दी ईटिंग, यहाँ पे आपके पास है हेल्थ, तो ये कार्ड दिखाता है कि आप बहुत कॉन्शियस होने वाले हो अपने हेल्थ को लेके। उसके बाद है परसिवरेंस कार्ड एंड आपका हेल्थ इम्प्रूव होने वाला है। कोई काफ़ी गिल्टी फील करने वाला है, ये इंसान आपको गिल्ट ट्रिप कर सकते हैं या गिल्टी फील करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप उनको छोड़ रहे हो या किसी को कट कर रहे हो अपने लाइफ से। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द परसिवरेंस कार्ड एंड गिल्ट कार्ड। ये आसानी से इंसान गिव अप नहीं करने वाले हैं, दे विल नॉट लेट यू गो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस एनर्जी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। ओके, उसके बाद है ग्रैटिट्यूड, आपके लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, वो चीज़ है। उसके बाद है प्राइड, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, पर यहाँ पे एक डिनायल है। ओके, मतलब ये इंसान डिनाई करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। उनको एक डाउट है, उनको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप उनको नहीं छोड़ के जाने वाले, नथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आई फील दैट इस इंसान को वो लगता है। ओके, एंड उनको वो प्रॉब्ली आपको ये भी कहेंगे कि आप ब्लफ कर रहे हो। ओके, ऐसी
कोई रिएक्शन पाने के लिए आप कर रहे हो, तो ऐसा कुछ ये इंसान कह सकता है। ओके, आई केयर, बी ओपन टू रिसीविंग, यू नेवर नो व्हेन लाइफ सरप्राइजेज यू। ओके, तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड या कोई ब्लेसिंग आपको मिल सकता है, एंड आपने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। आफ्टर दिस आई नेवर बी द सेम अगेन, गो विथ योर गट फीलिंग। एंड देन है कोई सीक्रेट सामने आने वाला है, एंड आई डोंट नो व्हाट आई वांट। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, सामने वाले इंसान की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे वो आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बट दे डोंट वांट टू लेट यू गो एज वेल। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ लव आपने कुछ ना कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस किया होगा, वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है वल्चर। ओके, तो यूजुअली जो वल्चर की एनर्जी है, आप अपनी लाइफ को साफ कर रहे हो। ओके, तो इस हिसाब से आप अपने लाइफ में लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, या लोगों से जो भी लोग आपके लिए सही नहीं हैं उनको आप अपने लाइफ से निकाल रहे हो इस दौरान पे। ओके, बेसिकली जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या जो भी किसी भी तरीके से आपको गिराने की कोशिश करता है या आपकी ग्रोथ में कोई ऐड नहीं कर रहा है, तो उन सारे लोगों को आप अपने लाइफ से निकाल रहे हो। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ द वल्चर कार्ड। एक क्लीन अप एनर्जी है इस दौरान पे, जहाँ पे आप यू वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द वल्चर कार्ड आपके लिए। इस दौरान पे आप चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हो, घर को साफ कर सकते हो, तो वो एक है लाइक मेकिंग श्योर कि आप ज़्यादा वेस्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आप एक्सपीरियंस करोगे। या कुछ ना कुछ हेल्दी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस एफर्ट है जहाँ पे आप अपने लाइफ में हेल्दी चॉइसेस कर रहे हो। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी आप चाहते हो कि आप हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करो, या आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से यू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। भले ही ज़्यादा ऐसा मतलब ऐसे सारे कार्ड्स नहीं निकले जहाँ पे वो बता सकते हैं कि जो इंसान आपके लाइफ में है या लाइक हु इज़ दैट पर्सन जो आपके लिए काफ़ी हेल्दी है, उनकी एनर्जी यहाँ पे नहीं थी। इन द सेंस लाइक कोई किंग नहीं निकला था। हमारे पास टॉरस कार्ड था, हायरोफेंट था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कोई और किंग था। किंग ऑफ कप्स थे जो फर्स्ट एनर्जी थी। ओके, तो फर्स्ट एनर्जी दे थिंक अ लॉट अबाउट सोसाइटी, तो इसी वजह से एंड काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की, जहाँ पे उनको नहीं पता रहता है। ये कार्ड यहाँ पे भी आप गिराए देखिए कि आई डोंट नो व्हाट आई वांट। तो बहुत बार किंग ऑफ कप्स ना लाइक क्योंकि उनका दिल और दिमाग साथ नहीं है, तो इस हिसाब से वो नहीं जान पाते कि उनके लिए क्या सही है। सो दे ऑलवेज लाइक दो ऑप्शंस के बीच में अटक जाते हैं या कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी हो जाती है किंग ऑफ कप्स की। भले ही उनको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, पर वो एक्शन नहीं लेते। ऑफ़र तो करना चाहते हैं बट ऑफ़र नहीं करते। तो इस हिसाब से आई डोंट नो व्हाट आई वांट, इसी वजह से बहुत वक्त तक आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्टक फील कर रहे थे, बट आपको लगता है कि डन इज़ डन, एंड अभी आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हो। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है वुल्फ, जो है पाथ फाइंडर। तो ये जो वुल्फ कार्ड है, बहुत बार वुल्फ की जो कम्युनिटी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, मतलब अपने लव्ड वंस की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने फैमिली की तरफ बहुत वफादार होते हैं वुल्फ। तो इस हिसाब से आप कोई ऐसे इंसान से मिल सकते हो जिनके अंदर फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, जहाँ पे उनको फैमिली चाहिए एंड दे वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर फैमिली। एक प्रोवाइडर हो सकते हैं एंड उसी तरीके से एंड दे विल बी अ वेरी गुड फादर या वेरी गुड मदर, क्योंकि ये इंसान अपने बच्चों की तरफ भी बहुत केयरिंग हो सकते हैं। ओके, क्योंकि वुल्फ उस टाइप की एनर्जी है। दूसरा जो एक और चीज़ है विद द वुल्फ कार्ड ये बताता है कि इनके लिए कनेक्शंस इन द सेंस लाइक कनेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
बट वुल्फ आपको ये भी सिखाता है कि कैसे आपके पास्ट को आपको रिलीज़ करना चाहिए एंड नई चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। ओके तो ये कॉपरेशन की भी बात करता है, लोगों से साथ मिलके किसी न किसी तरीके से लोगों से जुड़ के आप चीज़ें कर सकते हो। तो मे बी ये जो हीलिंग प्रोसेस है आपको किसी और की ज़रूरत है इस दौरान पे, एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। इस दौरान पे आपको वुल्फ पाथ दिखाएगा कि आपको कहाँ जाना है। तो ऑल ऑफ अ सडन आपको यू विल फील नहीं, आई हैव टू वॉक दिस पाथ, या मुझे कुछ ये सीखना है। ये सडन के चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे यूल हैव दिस डिज़ायर कि आपको ये करना है। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इस दौरान पे आपको वुल्फ रास्ता दिखा रहा है कि कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो एंड अपने आप की मदद कर सकते हो। ओके क्योंकि वुल्फ एक टीचर है, ये आपको सिखाता है कि चैलेंजेस से कैसे अपने आप को निकालना है। बट जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। उस टाइप के कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं जहाँ पे इस इंसान के लिए फैमिली बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करेगी। फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मतलब अपने फैमिली वैल्यूज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्गली मानते हैं ये इंसान। ओके सो ओवरऑल यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, यू आर ऑन द राइट पाथ, जो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आई नो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट चॉइस आपके लिए कि आप चीज़ों को पीछे छोड़ के स्ट्रेंथ से निकलना, स्ट्रेंथ टाइप के रिलेशनशिप से निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके बट आप उस चीज़ से निकल के अपने आप के लिए यू थिंकिंग बेटर, आपको मालूम है कि यू डिज़र्व बेटर, तो वो एनर्जी आपको आगे गाइड कर रही है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो लेट मी जस्ट पुल आउट फ्यू मैसेजेस, लव मैसेजेस। मैंने दूसरे फाइल के लिए पुल आउट नहीं किया, बट ओके जस्ट बिकॉज आई डोंट एक्सप्रेस माई इमोशंस डजंट मीन आई डोंट लव यू। तो ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे वो आपको दे वॉन्ट टू वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो। ओके बट आई थिंक आपने डिसाइड कर लिया। आई हैव अ बिग टाइम क्रश ऑन यू। फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। हैवंट कन्फेस्ड माई फीलिंग्स, रोजेस, एंड देन है फ्रेंड्स विल पेयर यू अप। ओके तो इस रिलेशनशिप में फ्रेंड्स एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट हो सकता है कि इस दौरान पे फ्रेंड्स एक रोल प्ले करेंगे। ये इंसान दूसरों की मदद ले सकता है एंड नॉट कंपैटिबल, तो प्रॉब्ली आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो या कंपैटिबल नहीं हो। You heal me and then attachment, sorry. So यहाँ पे जो मैसेज है वो है do you even love me? I think you know क्योंकि जिस तरीके से मैंने इस मैसेज को ये किया, it's like you don't want to deal with it. ओके आप इस चीज़ से डील नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मतलब उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके अटैचमेंट है, इस इंसान का अटैचमेंट है आपके साथ, वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। बट इट्स मुझे लगता है बस हो गया, दैट इज़ वॉट यू फीलिंग वेरी स्ट्रांगली कि बस हो गया, नहीं आई डिज़र्व बेटर। तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।